हेलो रैंकर समस्त को मु स्वागत करछि आज यूट्यूब वीडियो लेसन को। आज आम पॉलिटिकल साइंस आम गोटे नुआ चैप्टर स्टार्ट करिया जाउछंती जोटा कि एसएसबी टीजीटी आरएसटी एलटीआर ओएसटी ओटीटी समस्त एग्जाम पई जो कॉमन सिलेबस रही तो तारी ऊपर एटा आधारित। तेणु आज आम जो टॉपिक टी स्टार्ट करबा ता होची 6 पॉलिटिकल साइंस सिलेबस देखि पाते 6 नंबर जो यूनिट रही इलेक्टोरल प्रोसेस एंड इलेक्शन कमिशन। तो ये चैप्टर टी को आज आम पढ़ा आ डिटेल्स भाव पढ़ा। तो ये दुईटा पार्ट एक्चुअली देछि ए विषय रे देछि इलेक्टोरल प्रोसेस गोटे पार्ट मु आनिबी आ इलेक्शन कमिशन गोटे पार्ट एमती मु दुईटा पार्ट रा को डिवाइड करछि। तो आज फास्ट आम कौन करवा इलेक्शन कमिशन को विषय पढ़ा तापर आम कौन जा सेकेंड आम कौन करवा इलेक्टोरल प्रोसेस को आम नेक्स्ट पार्ट रे जीवा। तो आज वीडियो आम इलेक्शन कमिशन को टोटाल आम सारिबा जहाँ भी रही फैक्ट सब गुड़ाक डिस्कसन करवा। जब भिडियोटी भल लगे निहाती बहुल मात्रा भिडियो को शेयर करूँ एवं बहुत पिला जो मैंने अच्छा गरीब छात्रार्थी निकट में पहुँचार साहाय्य करूँ एवं बहुत कमेंट मध्यम केमती लगे किसी इम्प्रूवमेंट दरकार तार कमेंट मध्यम आप जनातु। चलतु आ विलम्ब नक स्टार्ट करवा आज इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया ईसीआई। तेणु देखते फास्ट इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया तो चैप्टर ना अच्छी। तेणु इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया होती मुख्य कार्य होची भारत में किभली भाव निर्वाचन प्रक्रिया सुरखुर हो पार किभली निर्वाचन प्रक्रिया समापन हम तार दायित्व होची इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया हाथ में। तेणु साधारणतः आम कह गले निर्वाचन करवा हूँ मुख्य कार्य। तेणु इलेक्शन कमिशन ना रही। तेणु देखो कौन देखो प्रथम आसवा कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन जे आम कॉन्स्टिट्यूशन ने इलेक्शन कमिशन को नहीं कौन कहुई इलेक्शन कमिशन को विषय कौन कहुई जोटा कहुए कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन देछि। इलेक्शन कमिशन इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। तेणु इलेक्शन कमिशन होती गोटे कॉन्स्टिट्यूशनल बा संवैधानिक पदवी जे कि मेंशन्ड इन पार्ट एक्स भी आमर संविधान पार्ट एक्स भी आम कहीपर पार्ट 15 आर्टिकल 324 और 329 रे कौन कराई ना इलेक्शन कमिशन कथा वर्णना करा जाइछि। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट जे को पार्ट रे अछि ना एक्स बी पार्ट रे 15 पार्ट रे आर्टिकल होछि 324 रु 329 जाए इलेक्शन कमिशन विषय कौन कराई आम जो कॉन्स्टिट्यूशन ने वर्णना कराई। तो गोटे आर्टिकल तार जो मेन आर्टिकल अच्छे 324 324 से जो धारा 324 धारा इलेक्शन कमिशन के विषय कहुई तो सहीटा गोटे मन रखु 324 जोटा अच्छी इलेक्शन कमिशन डील कर से धाराटी है 324 जे सुपरिटेडेन्स कौन देछि सुपरिटेडेन्स डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ इलेक्शन वेस्टेड ईसीआई ता माने जे ईसीआई हाथ में कौन अच्छी ना कंट्रोल ऑफ इलेक्शन करने को केमी सुपरिटेडेन्स करहब। सुपरिटेडेन्स मान हूँ जोटा आम कहे परिचालना स्पीड आम कर सुपरिटेडेन्स आम कहीदे सुपरिटेडेन्स है। तेणुक से आर्टिकल 324 कौन कराई केमी भारत में इलेक्शन को सुपरिटेडेन्स करहब परिचालना करा डायरेक्शन कौन निर्देश दिज्व क्या कंट्रोल केमी इलेक्शन को कंट्रोल करा ये सब पावर ईसीआई माने इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया के पर्यवेसित मान दि जाइए इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया केते धारा 324 ता मैंने कहीपर 324 ही मोटामोटी डील कर इलेक्शन कमिशन को। आउ कौन कहुई देखो नेक्स्ट द इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया वाज एस्टाब्लिश्ड डेटा मन रखिए जे 25 जनवरी 1950 रे इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया बा ईसीआई कौन कराइला प्रतिष्ठा कराइला। मोस्ट इंपोर्टेंट एटा क्वेश्चन रहिबो एटा मन रखिए। आउ 25 जनवरी ये जो 25 जनवरी कौन कराउची नेशनल वोटर्स डे हिसाब रे सेलिब्रेशन करा जाउची। जो दिन इलेक्शन कमिशन प्रतिष्ठा कराइला भारत में तो से दिन को 25 जनवरी को कौन कराई ना नेशनल वोटर्स डे हिसाब से कौन कराई पालन करा प्रति वर्ष। द फास्ट जनरल इलेक्शन इन इंडिया वाज हेल्ड इन 1951-52। तेणु 1951-52 प्रथम थर करी कौन होता भारत में इलेक्शन कराई जनरल इलेक्शन जो थिला एमपी मान जनरल इलेक्शन तो सहीटा केबे होता ना 1951-52 देश स्वाधीन होगापर प्रथम थर करी 1951-52 कौन करा जनरल इलेक्शन होता इंडिया रे। इलेक्शंस आर कंडक्टेड अंडर रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपुल एक्ट बा आरपी एक्ट 1951 आ जो होता जो आम इलेक्शन एवं जो कंडक्ट हो भारत में से मन रखिए रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपुल एक्ट 1951 अनुसार कराऊँच ये गोटे एक्ट यही एक्ट को फॉलो करी भारत में कौन कराऊँच इलेक्शन कराऊँच किसी आमेंडमेंट होती एक्ट रे किंतु यही एक्ट को एबे भी फॉलो करा जाए कि भारत निर्वाचन कार्य कौन कराऊँच ना करा जाउछि। तो एटा मन रखिए से एक्ट ना है आरपीए एक्ट 1951 रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपुल एक्ट 1951।
बुझेगा तापर है दि फास्ट चीफ इलेक्शन कमिशनर ऑफ इंडिया वाज सुकुमार सेन आ प्रथम इलेक्शन कमिशन भारत में किए थे ना सुकुमार थे सुकुमार सेन थे फास्ट चीफ इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया ये गोटे इंपोर्टाट क्वेश्चन आपको मन रखिए इलेक्शन कमिशन किसी फैक्ट आम जानिले मोस्ट इंपोर्टाट तापर आम देखा इलेक्शन कमिशन कंपोजिशन जे इलेक्शन कमिशन क्या लेकिन गठित होता है कंपोजिशन कौन रही है सीटा जाना देखिए कंपोजिशन ओरिजिनाली देखो प्रथम मूलतः इलेक्शन कमिशन कौन थे ना सिंगल मेंबर बॉडी इलेक्शन कमिशन जड़े लोक को लेकिन जड़े चाहे इलेक्शन कमिशन गोटे लोक को नहीं कराला मूलतः गोटे लोक को नहीं कराई इलेक्शन कमिशन ओनली चीफ इलेक्शन कमिशनर से जड़े ही थे चीफ इलेक्शन कमिशनर आउ कहीं नथिले तो से कहुए सिंगल मेंबर बॉडी माने से जो माने इलेक्शन कमिशन गोटे मात्र लोक रोते सिंगल मेंबर तो कहला चीफ इलेक्शन कमिशनर टिल 1999 जाए यहाँ चलला जे जन को लेकिन कौन कराला ना इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया गठन कराला गोटे जड़े मात्र तार मेंबर थे किंतु तापर कौन परिवर्तन हो गला जे कौन है ना 1999 पर मल्टी मेंबर बॉडी हो गला मल्टी मेंबर बॉडी होगा माने जे आउ जन को लेकिन इलेक्शन कमिशन गठन करागला ना कौन कला सिंस 1993 माने 1993 ठारू यहाँ कौन कराई परिवर्तन कर दि जाइए कौन कर दि जाइए जे मल्टी मेंबर कर दि जाइए जदिव 1999 एक आमेंडमेंट कराइला अब 93 कार्यकारी होती तेणु मल्टी मेंबर बॉडी 93 ठारू 1993 ठारू यहाँ कौन है मल्टी मेंबर होगा तो से कौन करागला वन चीफ इलेक्शन कमिशनर जड़े रही मुख्य निर्वाचन अधिकारी आउ दीज रही इलेक्शन कमिशनर खाली निर्वाचन अधिकारी तो समझे 3 जन हो गले जो आगुरी जड़े मात्र थे इलेक्शन कमिशन सिंगल मेंबर बॉडी था तापर से मल्टी मेंबर बॉडी होगा जड़े रही सीईसी बा चीफ इलेक्शन कमिशनर आउ 2 जन रही इलेक्शन कमिशन ये 3 जन को लेकिन इलेक्शन कमिशन गठन करागला केबे 1993 पर 3 जन हो गले है जड़े मुखिया सीईसी आउ इसी रही तापर कौन लिखाई ऑल हाव इक्वाल पावर्स जे समस्त कौन रही इक्वाल पावर रही इक्वाल पावर माने समस्त माने पावर सामान जेहेतु 3 जन रे जड़े सीईसी आउ 2 जन इसी किंतु सीईसी इज द ओनली फास्ट एमंग इक्वाल्स किंतु भितर प्रायोरिटी सीईसी को दिया सीईसी तो 3 जन भितर फास्ट रही कारण जेहेतु सी मुख्य चीफ इलेक्शन कमिशनर तो से सी रे मुख्य तो फास्ट प्रायोरिटी दिया आउ 2 जन जी रे तल को रे तो ये था इलेक्शन कमिशन कंपोजिशन तापर नेक्स्ट देखा आम अपॉइंटमेंट एंड टेन्योर जे से नियुक्ति केमिति पाती आ कार्यकाल केते वर्ष इलेक्शन कमिशन देखो देखिए अपॉइंटमेंट बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टाट जे इलेक्शन कमिशनर भारतीय निर्वाचन अधिकारी जी अच्छा सी कौन कहते निर्वाचन आयोग से प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्वारा अपॉइंटमेंट होती टेन्योर है 6 इयर्स मोस्ट इंपोर्टाट सब पिला कन्फ्यूज 5 इयर्स मार दिखती किंतु एक्चुअली टेन्योर हो 6 इयर्स और अप टू 65 इयर्स जोटा हुई एभर आर्लियर जोटा फास्ट हो 6 वर्ष ना से रही कार्य करेंगे जदि 65 वर्ष न होता जदि मनकर 4 वर्ष कम कर 65 वर्ष होगला तो से रिटायर्ड करेंगे बुझे कहीं ना नियम हो 65 वर्ष रहीपर अधिक रहीपर ना आ जदि 65 वर्ष उपरको हो जाऊ 4 वर्ष से रही से आउ 2 वर्ष रहीपर ना कारण 65 वर्ष होगा मैंने से अवसर ने तो दुईटार जोटा हो आइदर 6 वर्ष पूरे अवसर ने जदि 6 वर्ष पूरा पूर्व 65 पूरी जाऊँगी से अवसर ने कारण मैक्सिमम एज हूँ 65 तापूर्व से रहीपर ना तो नो री अपॉइंटमेंट आफ्टर टेन्योर थरे सी जदि कार्यकाल सरी आउ अपॉइंटमेंट करा नो री अपॉइंटमेंट ता माने होची सी चाहिए आउ थे से पदवी माने मनोनीत हो पारे ना थरे जदि इलेक्शन कमिशन होगले कि चीफ इलेक्शन कमिशन होगले तापर सी आ कौन हो पारे नेक्स्ट टाइम आउ थे सी कौन कर से पदवी रहीपर ना नो री अपॉइंटमेंट आउ थे अपॉइंटमेंट कर आफ्टर टेन्योर ये है अपॉइंटमेंट ऑफ टेन्योर तापर देखिए रिमूवाल से केमिति रिमूव होती माता पदवी केमिति से बहिष्कृत होती ना देखिए सीईसी रिमूवाल सीईसी मान चीफ इलेक्शन कमिशन केमिति रिमूव होती ना सेम आज जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया रिमूवाल प्रोसेस जो ढांचारे सुप्रीम कोर्ट जज माने रिमूव होती तो से प्रोसेस रे सीईसी भी रिमूव होती चीफ इलेक्शन कमिशन कहती ना रिमूव होती सेम आज आम कहीपर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जजेस मान जमी कौन होती रिमूव होती तो पार्लियामेंट द्वारा ही से कौन होते भारते है पार्लियामेंट द्वारा पार्लियामेंट कौन करे ना विरुद्ध में अनास्था प्रस्ताव आणिकी कौन कराए ना पास कराए बाहर कराए
ଅନାସ୍ଥା ପ୍ରସ୍ତାବ ଇମ୍ପିଚମେଣ୍ଟ ତାକୁ ଆମେ କହୁଛନ୍ତି ବାଇ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ଥ୍ରୁ ଇମ୍ପିଚମେଣ୍ଟ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ଜରିଆରେ ସେ ବାହାରିବେ ଇମ୍ପିଚମେଣ୍ଟ ପ୍ରୁଭ୍ଡ ମିସବିହେଭିୟର ଅର୍ ଇନକାପାସିଟି। ତ ଏଇ ଦୁଇଟା ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ହିଁ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କରାଯାଇପାରିବ ଯେ ତାଙ୍କୁ ବହିଷ୍କାର କରାଯାଇପାରିବ ବା ଇମ୍ପିଚମେଣ୍ଟ କରାଯାଇପାରିବ ଯେ ଯଦି ସେ ମିସବିହେଭିୟର ପ୍ରୁଭ୍ଡ ହେଲା ନଚେତ ଇନକାପାସିଟି ନହେଲେ ତାଙ୍କର ଇନକାପାସିଟି ବୋଲି ପ୍ରୁଭ୍ ହେଲେ ତ ଏଇ ଦୁଇଟା ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କରାଯାଇପାରିବ ଯେ ବାହାର କରାଯାଇପାରିବ। ତାପରେ ଦେଇଛି ଅଦର ଇଲେକ୍ସନ କମିଶନର୍ସ ରିମୁଭଡ ବାଇ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଓନ୍ଲି ଅନ୍ ରେକମେଣ୍ଡେସନ୍ ଅଫ୍ ସିଇସି। ତେଣୁ ଏଠି ଆମେ ଦେଖିଲେ ଯେ ଯିଏ ରହନ୍ତି ଯିଏ ସିଇସି ରହିଛନ୍ତି ସିଇସି କ'ଣ ହୁଏ ନା ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ଇମ୍ପିଚମେଣ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି। ତ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ହିଁ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କରେ ବାହାର କରେ। ତ ତାଙ୍କର ପ୍ରୋସେସ୍ ହେଲା କ'ଣ ନା ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଜଜ୍ ଯେମିତି ରିମୁଭ୍ ହୁଅନ୍ତି ସେ ସେମିତି ହୁଅନ୍ତି କିନ୍ତୁ ପ୍ରୁଭ୍ଡ ମିସବିହେଭିୟର ନହେଲେ ଇନକାପାସିଟି। ତ ଏଇଟା ମୁଁ କହିଲି ଯେ ପ୍ରୁଭ୍ଡ ମିସବିହେଭିୟର ମାନେ ଧର କିଛି ଗୋଟେ ମିସବିହେଭ୍ କାମ କରେ ଯେମିତି ଲାଞ୍ଚ ନେଉଛନ୍ତି କିମ୍ବା କିଛି କରପ୍ସନ୍ କରୁଛନ୍ତି ତ ଏଇଭଳିଆ କିଛି ଯଦି ପ୍ରୁଭ୍ ବା ପ୍ରମାଣ କିଛି ମିଳିଲା ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ କିଛି ସୁରାଗ ପାଇଲା ତ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ ଯେଉଁ ଏମ୍ପି ମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କରିପାରିବେ ତାଙ୍କ ଇମ୍ପିଚମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ କ'ଣ କରିବେ ନା ଆମେ କହିପାରିବା ବିଲ୍ରେ ସାଇନ୍ କରିପାରିବେ। ତ ଇନକାପାସିଟି ମାନେ ହେଉଛି ମନେକର ସିଏ ତାଙ୍କର କାପାସିଟି ନାହିଁ ସେ କାମ କରିବା ଧର ମେଣ୍ଟାଲ ଇଲନେସ୍ ହେଇଛି କିମ୍ବା କୌଣସି ପ୍ରକାର ଶାରୀରିକ ଆମକୁ ଅସୁସ୍ଥତା ଦେଖାଗଲା ମାନସିକ ଅସୁସ୍ଥ ଦେଖାଗଲା ତ ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାଙ୍କୁ କରାଯିବ ବାହାର କରାଯାଇପାରିବ। ତ ଏ ଦୁଇଟା ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ସେମିତି ଅଦର ଇଲେକ୍ସନ କମିଶନର ଯିଏ ରହିଲେ ସେମାନେ ରିମୁଭ୍ ହେବେ କେମିତି ନା ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରିମୁଭ୍ ହେବେ ଓନ୍ଲି ଅନ୍ ରେକମେଣ୍ଡେସନ୍ ସିଇସି। ଯଦି ଚିଫ୍ ଇଲେକ୍ସନ କମିଶନ କହିଲେ ଯେ ଆଙ୍କୁ ବାହାର କରିଦିଆଯାଉ ରେକମେଣ୍ଡ କଲେ ବାହାର କରିଦେବା ପାଇଁ ସିଇସି ତାହେଲେ ଇସି ମାନେ ବାହାରିଯିବେ। ତ ଏଠି ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଯେ ସିଇସି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ଜଜ୍ ଭଳିଆ ରିମୁଭ୍ ହେବେ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ କିନ୍ତୁ ଇସି ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ରେକମେଣ୍ଡେସନ୍ କିଏ କରିବେ ନା ସିଇସି ମାନେ ଚିଫ୍ ଇଲେକ୍ସନ କମିଶନ ରେକମେଣ୍ଡ କରିବେ ଯେ ଆଙ୍କୁ ପଦବୀରେ ବାହାର କରାଯାଉ ତାହେଲେ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ କ'ଣ କରିବେ ବାହାର କରିବେ କାହାକୁ ନା ଇଲେକ୍ସନ କମିଶନ ହେଲା। ତ ଏଇ ଦୁଇଟା କଥା ଆପଣ ମନେ ରଖିବେ ଏ ହେଲା ତା ରିମୁଭାଲ ପ୍ରୋସିଜିଅର। तापर आसला इंडिपेंडेंस ऑफ ईसीआई। ईसीआई मान हूँ इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया इंडिपेंडेंट मान हूँ स्वाधीन जेहेतु इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया गोटे कन्स्टिट्यूशनल बॉडी ऑटोनोमस बॉडी तेणु ये कौन करे कौन सरकार अंडर रे आम कहीपर सरकार अंडर रही चापर कौन कार्य करेनि गोटा इंडिपेंडेंट बॉडी गोटे ईसीआई। तो से तार इंडिपेंडेंस कौन कौन यूज माने यूटिलाइज करे ईसीआई से देखा प्रथम सिक्यूरीटी ऑफ टेन्योर ये प्रथम इंडिपेंडेंस जे कार्यकाल केते वर्ष ना आम जानते 6 इयर्स ता अर्थ हूँ सरकार चाहिए 6 वर्ष को कमे पारे ना धर जो इलेक्शन कमिशन भल लगे ना सरकार चाहू मन इच्छा बाहर कर ना जे ते 5 वर्ष रखागला सेमती कराई ना। तो यहाँ सिक्यूरीटी टेन्योर माने से 6 वर्ष अपॉइंटमेंट होती माने फर्दर जेपर्यंत लॉ फॉर्मेशन न हो पार्लियामेंट रे सरकार चाहिए मनु मन बाहर करें ना। तो यहाँ कहुए सिक्यूरीटी ऑफ टेन्योर से जिते दिन पर्यटन टेन्योर मान कार्यकाल जिते दिन पर्यटन अपॉइंटमेंट कराई से पूरा नहला जाए से बाहर ना जदि से मिसबिहेवियर कि आम कह इनकापासिटी न देखागला तो मनु मन सरकार बाहर करें ना। तापर सर्विस कंडीशन कैन नॉट बी वेरी डिसएडवांटेज माने हूँ अपॉइंटमेंट बेले जहाँ भी सर्विस कंडीशन थी धर 6 वर्ष अपॉइंटमेंट ये दरमा ये अलाउंस मिल मनु मन कैन नॉट बी वेराइटी मनु मन सरकार तो काटी पार ना। मनकर दरमा फिक्स थी धर जी मंथली तो सरकार आसिले आंकर कमेदबा कि इलेक्शन कमिशन सेमती सरकार चाहिए करें सर्विस कंडीशन मूलर जहाँ स्थिर करा कैन बी भैरिड ताको परिवर्तन करा टू डिसएडवांटेज खराब आड़ को निना भल को नि पार मे कहे आउ सालारी बढ़े दिज्व कि कौन डिसएडवांटेज कला भाया हार्मफुल कला भाया टेंशन देला भाया काम करेंगे ना कहीं यहाँ इंडिपेंडेंस आंच कारण सी गोटे ऑटोनोमस बॉडी। तो आम कहीपर सरकार जब ता भर किसी हस्तक्षेप सालारी कमेदेवे कार्यकाल कमेदेवे तो आम कह माने सरकार चाप पकाउं कि सरकार चाहूँ ऑटोनोमस पार्ट कमेवाई तो से एगुड़ा किसी करहबना ये सब हूँ इंडिपेंडेंस कह इलेक्शन कमिशन आउ कौन चार्ज ऑन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया सी जो दरमा पाती सरकार नि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया दरमा मिले। तो ये गोटे फंड रही तो गवर्नमेंट पीछे गवर्नमेंट अधीन से चाकरी करना जेहेतु तेणु गवर्नमेंट सालारी देना आम जमी किए कौटी चाकरी कला गवर्नमेंट चाकरी तो गवर्नमेंट सालारी दूसरी कि इलेक्शन कमिशन से गवर्नमेंट रू पैसा नियंती ना से कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया रू पैसा अकाउंट को सालारी मिले से गवर्नमेंट अधीन रही गवर्नमेंट ठार टंका नियंता ना ये गोटे इंडिपेंडेंस कारण से गवर्नमेंट माने सर्विस माने आम कह एम्प्लॉय नुहति कि गवर्नमेंट अधीन रही से टंका नियंता ना कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया रू टंका सालारी हुए।
ये गोटे इंडिपेंडेंस आउ कौन ना इंडिपेंडेंट फंक्शनिंग आ सी निजे इंडिपेंडेंट फंक्शन करेंगे माने स्वाधीन भाव निज कार्य निजे करेंगे आ नॉट आंसरेबल टू एग्जीक्यूटिव अन्य क्या निकट से उत्तरदायी नुहति एग्जीक्यूटिव आगे से उत्तरदायी नुहे से कौन करेंगे कौन न करेंगे केमी निर्वाचन हम तो एग्जीक्यूटिव जो अच्छे आम कार्यपालिका ता आगे इलेक्शन कमिशन आंसरेबल नुहति कि कौन उत्तर रखी माने जो आम कह माने उत्तरदायी नुहति तो निज कार्य से निजे ही एकाठी एकाई करती इलेक्शन कमिशन जेहेतु सी गोटे कौन ना ऑटोनमस बॉडी बा कॉन्स्टिट्यूशनल ऑटोनमस बॉडी बुझे तो ये थिला सब इंडिपेंडेंट जे केमिति से जन स्वाधीन कारण कार्यकाल कई कम बेस कर ना सर्विस कंडीशन कई सरकार चाहिए भी चेंज करें ना माने जदि पार्लियामेंट पास है अलग कि सी आपण है मझे चेंज हेनी दरमा सरकार दिखती ना से कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पाती आउ सी तो इंडिपेंडेंट फंक्शन करती क्या अधीन फंक्शन करती ना को सरकार हो को एग्जीक्यूटिव हो अंडर कार्य करती ना तेणु ये सब दर्शाऊँ इलेक्शन कमिशन होती जन इंडिपेंडेंस बॉडी ये हूँ इंडिपेंडेंस गोटे गोटे कौन क्यारेक्टरिस्टिक तापर देखिए आम फंक्शंस आ पावर इलेक्शन कमिशन कौन रही फंक्शन कार्य कौन आ क्षमता कौन देखिए प्रथम एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन विभिन्न प्रकार फंक्शन थाए एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन कौन देखिए जे कंडक्ट इलेक्शन माने इलेक्शन कमिशन प्रथम काम है यहाँ एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन जाऊँगी प्रशासनिक कार्य जे कंडक्ट इलेक्शन फॉर प्रेसिडेंट कौन करते इलेक्शन करती भाइस प्रेसिडेंट कौन करते इलेक्शन करती आउ क्या सहित आउ क्या देखो लिखाई आगला इलेक्शन सॉरी लोकसभा कौन करती इलेक्शन करती राज्यसभा करती आउ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली काउंसिल आ जदि राज्य जो विधानसभा रही स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली तो राज्य विधानसभा भी करती सहजे राज्यर जो रही स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल तो विधान परिषद जो राज्य थाए तापाई भी करती तेणु ताने एक पाँचटा ये मन रखिए जे प्रेसिडेंट भाई प्रेसिडेंट 2 लोकसभा 3 राज्यसभा एमपी 4 आ स्टेट लेजिस्लेटिव जो एमएलए 5 आ स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल 6 तो पाखापाखि 5-6टा इलेक्शन कौन करती ना करें कि इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया आउ कौन तंकर काम अच्छी प्रिपेयर्स एंड रिवाइजेस इलेक्टोरल रूल्स से कौन कहते इलेक्टोरल रूल माने ये जो आमर जो भोटर आईडी जो आम लिस्ट अच्छी भोटर लिस्ट सब तो ताकू कौन कहते प्रिपेयर करती प्रिपेयर मान प्रस्तुत करवा जे नुआ ऐड हम ताकू से जोड़ती इलेक्शन भोटर लिस्ट इलेक्टोरल रूल ताकू बोली कहुए आउ कौन ना रिवाइज मान जब क्या क्या डेथ हो गला तो ताकू इलेक्शन जो भोटर लिस्ट ता ना कटा हम तो युवा सब आउ गोटे कम जे प्रिपेयर एंड रिवाइज इलेक्टोरल रूल्स ये सब गुड़ा जीव कौन एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन तापर आसब एडवाइजरी फंक्शन कौन आसला जे एडवाइसेस प्रेसिडेंट ऑन डिस्क्वालिफाइंग एमपी एडवाइजरी फंक्शन मान हो सी एडवाइस देवे क्या प्रेसिडेंट को कौन ना डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ एमपी जदि अनेक जन एमपी धर निर्वाचन लड़ला बेले जड़े एमपी हवा पूर्व किसी भूल तथ्य इलेक्शन कमिशन देखिए इलेक्शन लड़ी कह चिंता करूँ तापर सी एमपी है मनकर इलेक्शन कमिशन माने इन्वेस्टिगेट कर जाने से भूल डॉक्यूमेंट देखिए इलेक्शन लड़ी तो सेठी कौन करा जे से इलेक्शन कमिशन प्रेसिडेंट को एडवाइस देवे जे ये एमपी जो अच्छी ये भूल भाल तथ्य देखिए कौन कर इलेक्शन लड़ी ताकू डिस्क्वालिफिकेशन कर दिया जाऊ डिस्क्वालिफिकेशन मान हो पदवी हटा जाऊ तो ताहले प्रेसिडेंट से एमपी टा कौन करेंगे पदवी हटे दे पारे कारण हूँ जे प्रेसिडेंट को ये जनइबे कि इलेक्शन कमिशन जे भूल तथ्य देखिए से कौन कर इलेक्शन लड़की एमपी होती सेमती आउ कौन है एडवाइजरी फंक्शन आडभाइसेस गवर्नर आउ इलेक्शन कमिशन कौन कहते गवर्नर को एडवाइस दिखती कौन डिस्क्वालिफिकेशन एमएलए जदि से गोटे कौन से राज्य को एमएलए भूल तथ्य देकी इलेक्शन कि करप्शन करके धर कि भूल तथ्य देकी फेक जिनस देखिए इलेक्शन लड़की एमएलए होती इलेक्शन कमिशन धरिले तार इलेक्शन कमिशन कौन करेंगे से डिस्क्वालिफिकेशन एमएलए से एमएलए को बहिष्कार करने गवर्नर को एडवाइस दे पारे जे या बाहर करा विधानसभा जे कौन ये किसी गोटे मिस इनफर्मेशन देछि तो ये हूँ एडवाइजरी फंक्शन ने जे प्रेसिडेंट आ गवर्नर को एडवाइस दिखती एमपी और एमएलए मान को डिस्क्वालिफिकेशन हिसाब से है तो ये गला तापर आसला कौन क्वासी जुडिशियल फंक्शन आउ गोटे अच्छी क्वासी जुडिशियल फंक्शन इलेक्शन कमिशन जे सेटल्स डिस्प्यूट्स रिलेटेड टू रिकग्नाइजेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज तार अर्थ होची जदि पॉलिटिकल पार्टी हो राजनैतिक दल जो राजनैतिक दल था भर जदि किसी रिकग्नाइजेशन नहीं कि किसी बद सृष्टि है रिकग्नाइजेशन हूँ मान्यता और पॉलिटिकल पार्टी जो रजिस्ट्रेशन करा जाए इलेक्शन कमिशन अंडर तो रिकग्नाइज कर जब किसी बद है समाधान करते किए से ना इलेक्शन कमिशन प्लस आलोकेशन ऑफ इलेक्शन सिंबल जो विभिन्न पार्टी को से सब इलेक्शन सिंबल दियंती
जे जो सब राजनीतिक दल अच्छे कार शंख कार पद्म एगुड़ा सब इलेक्शन जो पार्टी सिंबल रही सिंबल कौन करती दिखती भितर किसी बद हेले रेकग्नाइजेसन नहीं मान्यता को लेकिन समाधान करती प्लस इलेक्शन सिंबल दिखती किए कौ निर्वाचन संकेत लड़ किए शंखर किए हाथ किए पद्म से दिखती ये है क्वासी जुडिशियल फंक्शन किंबा जब इलेक्शन सिंबल को नहीं बद देखा गला सी कह मुझे नेबी सी कह जो गोटे सिंबल को नहीं डबल लिखा है सी बद को समाधान करेंगे आउ कौन देती अदर पावर्स आउ अन्य किसी पावर अच्छी जमीक कि एनफोर्सेस मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जे एमसीसी की लागू करते मॉडल कोड ऑफ कौन अच्छी इलेक्शन पूर्व जो कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो जाए तो जोटा को आम कहते एमसीसी तो ताको कौन करती लागू करती जो आचरण विधि कहुए आदर्श आचरण विधि जोटा ओडिया कहते आदर्श आचरण विधि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट ताको लागू करती कैंसल से इलेक्शन आउर पावर अच्छी इलेक्शन कमिशन को से इलेक्शन कैंसल करदे इन केस ऑफ रिगिंग जदि बूथ रिगिंग है कि बूथ कैप्चरिंग जदि बूथ कैप्चरिंग है इलेक्शन टाइम रे किंबा ऑर्डर्स रिपोल आउ दरकार पड़े से कौन करेंगे रिपोल तेणु ये आउ गोटे जदि कैंसलेसन कैंसल्स ऑफ इलेक्शन इन केस ऑफ देखिए कौन रिगिंग बूथ कैप्चरिंग तेणु रिगिंग जदि हो इलेक्शन समय सी समय कैंसल कर दिखते इलेक्शन को जो इलेक्शन होता आउ थे करने कहे बूथ कैप्चरिंग जदि कौ जगह बूथ को कैप्चर कर भोट दिखाई मन इच्छा से जगह कौन करेंगे ना कैंसल करेंगे ऑर्डर्स रिपोल आउ से जगह आउ थे रिपोल करा माने रिभोट आउ थे भोट कार्यक्रम करने से आदेश दिखते ये है अदर पावर्स बुझीगला। तो आउ देखो कौन रही पॉलिटिकल पार्टीज एंड सिंबल्स तो आउ गोटे कम है जो पॉलिटिकल पार्टी और सिंबल माने विभिन्न पॉलिटिकल पार्टी को से कौन करती ना रेकग्नाइजेसन दिखती रेकग्नाइजेसन मान्यता देते जमीक कि कौटा नेशनल पार्टी हम जमी बीजेपी कांग्रेस जातीय दल कौटा हम आ कौटा स्टेट पार्टी हम आंचलिक दल बुझे तो रिजनल पार्टी आम जोटा कहे स्टेट पार्टी रिजनल पार्टी तो ताकू से रेकग्नाइजेसन दिखती तेणु जो पार्टीटा कौ पार्टीटा नेशनल दल हिसाब से कार्य कर तो क्राइटेरिया अच्छी तो सी पार्टी को मान्यता देवे नेशनल पार्टी हिसाब से जोटा स्टेट पार्टी क्राइटेरिया फुलफिल करुवा रिजनल पार्टी ताकू मान्यता देवे कौन ना स्टेट पार्टी हिसाब से तो ये आउ गोटे कम जे पार्टी मान को सी रेकग्नाइजेसन करती पॉलिटिकल पार्टी को आउ कौन करती ना अलर्ट्स सिंबल्स आउ तांको संकेत प्रदान करती कौ मानक ना जो पार्टी गुड़िक अच्छे राजनीतिक दल मान अच्छा तो इलेक्शन सिंबल्स रिजर्वेशन एंड अलॉटमेंट ऑर्डर 1968 यही अनुसार 1968 जो नियम रही इलेक्शन सिंबल्स रिजर्वेशन एंड अलॉटमेंट ऑर्डर 1968 आर अनुसार यही नियम अनुसार से कौन करती पार्टी विभिन्न प्रकार पार्टी मान को कौन करती इलेक्शन सिंबल बा निर्वाचन लड़ाई जो संकेत सब व्यवहार कराए से गुड़ाक सब दिखती है तो ये है इलेक्शन कमिशन फंक्शन तापर आम पढ़ा मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट कौन एटा केबे कौन होता भल मत से विषय जाना जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट माने इलेक्शन पूर्व गोटे कोड ऑफ कंडक्ट इलेक्शन कमिशन लागू करती जो समय कि माने किसी नियम कानून को मानिया बाध्य जमीक नुआ स्कीम जो डिक्लेयर करा तो सरकार मन इच्छा घोषणा कर नुआ स्कीम तो विभिन्न प्रकार तार रूल रेगुलेशन कौन होता है लगी जाए तो देख देती एनफोर्सड बाय ईसीआई जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट अच्छे यहाँ को ईसीआई लागू करते इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया लागू करते केवेटा लागू हुए कम्स इनटू फोर्स एटा से दिन लागू हुए फ्रॉम डेट ऑफ इलेक्शन अनाउंसमेंट टिल रिजल्ट जो दिन इलेक्शन डिक्लेयर हो माने जो दिन इलेक्शन कथा सर्वप्रथम फास्ट इलेक्शन कमिशन डिक्लेयर करेंगे प्रेस मीटिंग करी सामाजिक सम्मेलन कर जो दिन ठू इलेक्शन नोटिफिकेशन आसो से दिन ठू मॉडल ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो टिल रिजल्ट माने जेपर्यंत भोट गणा न सरी इलेक्शन होगी से पर्यंत यहाँ लागू हम जो दिन भोट गणा सरी से दिन ही मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट उठिब ताने जो दिन डिक्लेयर हम इलेक्शन विषय में नोटिफिकेशन आसो इलेक्शन कमिशन से दिन एमसीसी एनफोर्स हम मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट आ जो दिन रिजल्ट आसीज किए जितला किए हारिला गोटे जो दिन रिजल्ट डिक्लेयर होगा से दिन तार एंड डेट से दिन मॉडल ऑफ कंडक्ट मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट उठिज तापर दिन रही नॉट लीगली बाइंडिंग बट स्ट्रिक्टली एनफोर्स्ड आ जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट रही है लीगली बाइंडिंग नुह लीगली मान आईन सम्मत भाव यहाँ नुह कि स्ट्रिक्टली एनफोर्स करा जाए यहाँ गोटे आईन सम्मत ढंग से लीगाली यहाँ किसी यार माने भैलिडिटी ना किंतु यहाँ कौन कराई ना मोराल कोड यहाँ गोटे मोराल मान नैतिक नैतिक दृष्टि यहाँ करवा उचित लीगाली तार किसी कौन ना कहल आईन तह किसी तार भित्तिभूमि ना एमसीसी
देखिए दो एमसीसी इज नॉट ए लॉ जेहेतु एमसीसी बा मॉडल कोड कोड लॉ नुहे भायोलेशंस अट्रैक्ट लॉज लाइक रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 तो जेहेतु एमसीसी टा गोटे लॉ नुह बा गोटे आईन नुह एटा गोटे मोराल कोटा को मानिया को समस्त स्ट्रिक्टली एनफोर्स करा जाए मानिया पई सब राजनीतिक दल माने सब नेता माने मानिया को बाध्य होटन से टाइम रे एमसीसी को जीए न मानिबो तो भायोलेशन कला मन कर से एमसीसी टा को तार ताको रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 अनुसार दंड दिया जिवो तो आरपीए एक्ट 1951 अनुसार ताकू कौन करा ता विरुद्ध लीगल एक्शन निया जाई परियो किंतु एमसीसी टा गोटे लॉ नुह एटा मन रखियो एमसीसी गोटे लीगल बाइंडिंग जिंस नुह एटा होचे कोन ना गोटे मोराल कोटाटा किंतु जे न मानिबो जार मोर मन टंका बाटिया को मना कर हाइछ एमसीसी रे कहै छै कोन टंका दे परियो ना कोन से हमें कहि पर इलेक्शन संबंधी जो लोक मन को आकृष्ट कला हला माने कि स्कीम डिक्लेयर करि परियो ना गवर्नमेंट जे सरकार थिबो तो जदि सेटा करिवो ताहाले रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951 अनुसार आपन कोन करिया पड़ो लीगल एक्शन आपन विरुद्ध निया जिवो से कथाटी कही एमसीसी जेहतु लॉ नुह एमसीसी रे विचार करहब ना किंतु से एमसीसी जे भायोलेट कर आरपीए एक्ट 1951 हिसाब से विचार कर तो जो एमसीसी जिनटा रही केबे आसला देखन जे एमसीसी आसला जे फास्ट इंट्रोड्यूस्ड इन 1960 कोड केरल असेंबली इलेक्शन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन एमसीसी फास्ट इंट्रोड्यूस 1960 मसीह केरल असेंबली इलेक्शन यहाँ प्रथम थर पर व्यवहार करागला आदर्श आचरण विधि इलेक्शन पूर्व कौन करा तो आडप्ट नेशनल इन 1970 1970 दशक आपको कौन करा समग्र भारत वर्ष लागू करने व्यवस्था करागला कि प्रथम 60 केरल ही इंट्रोड्यूस होता एमसीसी नो न्यू स्कीम्स ड्यूरिंग एमसीसी आ मॉडल कोड कौन लगे कौन से नुआ स्कीम को आ कौन करा घोषणा कर जो योजना सब डिक्लेयर कराऊँगी से आउ घोषणा कर आउ गोटे कथा देख लिखाई 48 आवर बिफोर पोलिंग आ भोट हबार 48 घंटा पूर्व नो कैंपेनिंग तो आउ कैंपेन करना तो जो प्रचार प्रसार चलो जो दिन 48 घंटा बिफोर इलेक्शन जो दिन भोट पड़ो तार ठीक 48 घंटा पूर्व आउ कैंपेनिंग हेनी कि प्रोसेसन आउ प्रोसेसन कराया अनुमति दि जाए ना साइलेंस पीरियड बोली कहुए तो ये पढ़ला परीक्षा जे साइलेंस पीरियड केते घंटा पूर्व करा जाए डेट ऑफ पोलिंग आंसर 48 आवर जो 48 घंटा पूर्व कौन करा जाए सब साइलेंस पीरियड घोषणा कर दि जाए नो कैंपेनिंग नो प्रोसेसन किसी हो पार ना तो पुणी जाकि माने भोट सैला पर्यंत है तो ताको साइलेंस पीरियड बोली कहुए मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन 48 आवर बिफोर पोलिंग है ये गला मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट एमसीसी विषय तापर आसला एबे जो नुआ कर यूज करा ईवीएम तो ईवीएम विषय में आम जाना जे ईवीएम रो फुल फॉर्म होची इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन तो देख पारे जे ईवीएम फुल फॉर्म वाला इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ईवीएम मान होची इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यूज फॉर रिकॉर्डिंग वोट्स इन इलेक्शन तो गोटे इलेक्शन में किए केते वोट पाउची ताको रिकॉर्ड करिया पई गोटे मशीन यूज करा होची ताको कुहा होची ईवीएम बा सेटा इलेक्ट्रॉनिक मशीन थिबार ताको ना दिया है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन रिप्लेसेस ट्रेडिशनल बैलेट पेपर सिस्टम तो ये मशीन जब आइला जो बैलेट पेपर सिस्टम भोट दिया से कौन कला यहाँ परिवर्ते ईवीएम टा कौन कला बैलेट पेपर हटे जगह ईवीएम सिस्टम टाक लगेला माने ईवीएम कौन है लागू है सरकार कौन लगेले यूज्ड अंडर सुपरविजन ऑफ इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया आ प्रत्येक जो रही ईवीएम सेटा इलेक्शन कमिशन को द्वारा कौन है तो सुपरविजन में यूज करा जाए मन इच्छा जो ना से आसब ना ईवीएम तो इलेक्शन कमिशन जो ईवीएम को चूज करेंगे से ईवीएम गुड़ा ही सब भोट कार्य लगे तापर देखो कौन देखिए ईवीएम विषय दे 1982 मसीह फास्ट यूज केरल तो प्रथम 1982 मसीह केरल किसी स्थान कौन कराइला ईवीएम यूज कराइला फास्ट यूज केरल तो केरल कौन कराइला ईवीएम यूज कराइला 1982 मसीह फास्ट तापर कौन है 2004 मसीह तो यूज्ड इन ऑल लोकसभा इलेक्शन नेशन वाइड तार समग्र देश में जो लोकसभा इलेक्शन है से 2004 मसीह ईवीएम को टोटाल नेशन वाइड यूज करागला नेशन वाइड मान समग्र भारत सारा 2004 मसीह ईवीएम को यूज करागला तापर 2013 मसीह कौन करागला वीवीपैट यूज करागला आफ्टर एससी जजमेंट सुप्रीम कोर्ट जजमेंट देते जे ईवीएम यूज करागला से वीवीपैट को इंट्रोड्यूस करवा दरकार तो वीवीपैट को कौन करागला यूज करागला केते मसीह 2013 मसीह तो ये जानिबा जे वीवीपैट कौन देखन देछि वीवीपैट कौन ना वीवीपैट फुल फॉर्म हो मन रखिए जे वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रायल है तो वीवीपैट जो रही फुल फॉर्म मन रखिए जे वीवीपैट इंट्रोड्यूस्ड आफ्टर जजमेंट ऑफ एससी सुप्रीम कोर्ट को जजमेंट पर वीवीपैट इंट्रोड्यूस है जैसे जजमेंट कोटा ना सुब्रमण्यम स्वामी वर्सेस इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया 2013
तो 2013 मसीह गोटे सुप्रीमकोर्ट रे केस होता जे सुब्रमण्यम स्वामी वर्सेस इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया से 2013 जो मसीह केस होता से केस जजमेंट सुप्रीमकोर्ट कहते 2013 मसीह जे वीवीपैट इंट्रोड्यूस कर वीवीपैट काम कौन जे वीवीपैट हूँ गोटे कौन कहले जे आप भोट देवे ईवीएम ईवीएम पर आप छोटे गोटे चिट टाइप रोटे देखेब डिस्प्ले टाइप क्या भोट देले गोटे कागज भाया खंडे गोटे देखेब जे आम कहीपर गोटे स्लीप टाइप जोटा आम कहे जे क्या भोट देले तार फटो देखेब तो सरी तार नेम देखेब तार आउ कौन देखेब कहले तार गोटे सिंबल देखेब सेटा को वीवीपैट बोली कह जाए देखो लिखा है पर्पज कहीं वीवीपैट इंट्रोड्यूस करागला ट्रांसपेरेंसी स्वच्छतापी जे क्या भोट दौन से प्रकृत में होना से देखापी आ भेरिफिकेशन ऑफ भोट मान हूँ आप जहाँ भोट दे प्रकृत में से भोट पाइला तो से वीवीपैट स्लीप रे आप देखिपारे जे से लोकर ना प्लस तार सिंबल आप जो सिंबल देले से सिंबल से वीवीपैट उठिला कि नहीं बुझे तो सहीटा को इंट्रोड्यूस किए करते ना सुप्रीमकोर्ट कहले आपको लागू करने 2013 मसीहा आपको लागू कराला वीवीपैट को क्या लागू है ना ट्रांसपेरेंसी स्वच्छतापी जे खाली सुइचटा मारिदेला माने क्या देला आम कन्फर्म हो पारते ना तो सुइचटा मारे जो वीवीपैट स्लीपटा देखा दिए जे ना तापर प्लस ता सिंबलटा आम जानी जे हाँ आम जोटा मारे से ही देखा आ भेरिफिकेशन ऑफ भोट से आप भोटा भेरिफिकेशन हो पार जे प्रकृत में आप जहाँ देले सी पाई कि ना तापर भोटर कैन सी आ वीवीपैट रे कौन हम ना भोटर कैन सी भोटर जनक देखिपर जे कैंडिडेट नेम जे जहाँ को भोट देला ता ना देखे से स्लीप रे आ प्लस तार सिंबल जे जो सिंबल से भोट देला से सिंबलटा प्रकृत में से स्लीप रे कौन कर देखेब जो वीवीपैट स्लीप रे तार वीवीपैट स्लीप विजिबल 7 सेकेंड आउ ये वीवीपैट स्लीपटा 7 सेकेंड धरिकी ईवीएम रे देखेब 7 सेकेंड पर से ऑटोमेटिक कटिज तो 7 सेकेंड पर देखेब जे आप देखिए से जे ना देखेला प्लस तार सिंबल देखेब तो ये एनश्योर होगापाई जे भेरीफाई करने हाँ आम जोटा देलु से है कि नहीं तो से स्लीपटा यूज कराए वीवीपैट स्लीप कहे 2013 लागू करने सुप्रीमकोर्ट कहते बुझीपारे तापर आम देखा कि की कन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल्स माने इलेक्शन कमिशन नहीं किसी आर्टिकल अच्छे आम जानते 324 329 जहाँ रही तो आर्टिकल गुड़ा आप नजर पकड़ प्रथम आसला 324 इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया पावर आ पदवी कथा कौन कराई वर्णना कराई 324 25 नो डिस्क्रिप्शन इलेक्टोरल रूल्स जो भोटर लिस्ट तैयारी कास्ट को लेकिन जेंडर को लेकिन रिलीजन को लेकिन ये सब जिन को नहीं कौन से पक्षपातिता करा तो जी भारतीय नागरिक 18 वर्ष ऊर्ध समस्त आधार इनक्लूड करा कौन से डिस्क्रिमिनेशन भोटर लिस्ट तैयारी करने हिसाब से कौन करा जाति धर्म वर्ण को लेकिन तो सही कथा 325 कहुई 26 कौन कहगला यूनिवर्सल आडल्ट फ्रांचाइज 18 इयर्स तामान 26 कहगला जो मान 18 वर्ष होती तो समस्ते भोट देवा सक्षम बा भोट देवा एलिजिबल तो समस्ते 326 कहगला जे समस्ते साबालिक माने भोट देवार अधिकार अच्छी यहाँ कहगला आडल्ट फ्रांचाइज भोट देवार अधिकार रही तो यही कथा कह 326 327 कौन कहगला पार्लियामेंट कैन मेक लॉज ऑन इलेक्शन जे इलेक्शन उपर पार्लियामेंट चाहिए लॉ तैयारी कर 327 कहुई से 28 कहगला स्टेट लेजिस्लेचर पावर टू मेक लॉज से इलेक्शन को लेकिन स्टेट लेजिस्लेचर लॉ तैयारी कर तार राज्य 328 कहुई पार्लियामेंट समग्र देश में इलेक्शन निर्वाचन नियम कर 327 स्टेट लेजिस्लेचर कौन कर निर्वाचन को लेकिन राज्य नियम कर जोटा 328 दि स्टेट लेजिस्लेचर पावर आउ 329 अच्छी बार ऑन इंटरफेरेंस बाय कोर्ट्स इन इलेक्टोरल मैटर्स जे इलेक्टोरल मैटर रे प्रतिबंधक लगाई इंटरफेरेंस बाय कोर्ट जे कोर्ट कौन करेंगे इलेक्टोरल मैटर रे इंटरफेयर करेंगे नहीं सेमि जब किए केस देव कौन भोटिंग काउंट नहीं रिकाउंटिंग नहीं कि कौन कार असुविधा है तो सेटा अलग कथा ना कोर्ट कौन करेंगे इलेक्शन मैटर रे बार बार मान प्रतिरोध कराई इंटरफेयर कर माने कोर्ट इंटरफेयर करेंगे ना इलेक्शन मैटर रे कोर्ट इंटरफेयर करेंगे ना जब जन केस न कर कोर्ट रे तार किसी मन डाउट अच्छी कि मन की सन्देह कि भेरिफिकेशन किसी गोटे करने तार जब न्याय से केस कर सेटा अलग कथा कि मन इच्छा कोर्ट कौन करेंगे इंटरफेरेंस करेंगे ना इलेक्टोरल मैटर तो ये जो अच्छे 324 29 आर्टिकल आप मन रखिए मोस्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल गुड़ा परीक्षा आसबार चांस बहुत रही तापर देखो इम्पोर्टाट आमेंडमेंट बा डेभलपमेंट तो आमेंडमेंट कौन कराई जे आमेंडमेंट रे कौन कराई ना देची जे इलेक्शन कमिशन को नहीं किसी आमेंडमेंट कराई जे 61 कन्स्टिट्यूशन आमेंडमेंट एक्ट 1928 मोस्ट इंपोर्टाट जे 61तम संविधान संशोधन आईन 1928 जो कराई ये आमेंडमेंट कौन कला भोटिंग एज को कौन करागला 21 ରୁ 18 कर दिगला आगुरी था 21 वर्ष भोट देवार अधिकार कमेक 18 वर्ष कर दिगला जे 61 आमेंडमेंट 1928 मोस्ट इंपोर्टाट यहाँ आमेंडमेंट मन रखिए तापर आ गोटे जिन कराई इंट्रोड्यूसन ऑफ ईवीएम जो इलेक्ट्रोनिक
इलेक्ट्रोनिक भोटिंग मेसीन एटा केबे कराला ना यूज्ड नेशन वाइड सिन 2004 ठारू समग्र देश रे जे ईवीएम को कौन करा होची जे गोटे भोटिंग मेसीन हिसाब रे यूज करा जाउची। तो ये दुटा है आमेंडमेंट डेवलपमेंट जे जोटा आमर इलेक्शन क्षेत्र में करा जाइछि इलेक्शन कमिशन को द्वारा जे बा इलेक्शन कमिशन को माने जोटा कि जुडिशियल ए सब आसुची तांकर अंडर रे एगुडा सब डेवलपमेंट बा आमेंडमेंट करा होइछि। मोस्ट इंपोर्टेंट ईवीएम आम 2004 ठू समग्र भारत रे व्यवहार करा होछि। ता मध्य तापर कोन देछि जे इंपोर्टेंट फैक्ट्स आउ कोन देछि इंपोर्टेंट केसेस रे जे टीएन सेशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1995 रे जे मल्टी मेंबर ईसीआई अपहेल्ड इज इक्वल टू सीएस गोटे केस चलता से जो केस गोटे कथा कहु ये केस टीएन सेशन आ यूनियन ऑफ इंडिया 1995 केस रे कौन कौन सब तार आसला जजमेंट ना मल्टी मेंबर ईसीआई अपहेल्ड इज इक्वल टू सीएस तेणु से कौन करा मल्टी मेंबर सिस्टम करागला आ इज इक्वल टू सीएस आ इसी पावर को सीएस पावर सामान कर दिया फास्ट प्रायोरिटी सीएस को दिया जे ईसीआई काम नुहे पंचायत और म्युनिसिपल इलेक्शन आ कौन कर दिगला जे ईसीआई काम नाला कौन पंचायत म्युनिसिपल इलेक्शन ईसीआई करेंगे ना आ डन बाय स्टेट इलेक्शन कमिशन जड़े राज्य निर्वाचन आयोग रे जोटा कि 243 के आर्टिकल अच्छी सी ही कौन करेंगे स्टेट इलेक्शन सब करेंगे जोटा पंचायत इलेक्शन आ म्युनिसिपल इलेक्शन एगुड़ा किए करेंगे ना स्टेट इलेक्शन कमिशन करेंगे जोटा कि आर्टिकल 243 के रही स्टेट इलेक्शन कमिशन विषय। तो ये इंपोर्टेंट फैक्ट्स बा केस थिला तो स्टेट इलेक्शन कमिशन आम जाना कौन रही देखो तो स्टेट इलेक्शन कमिशन इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी अंडर आर्टिकल 243 के आउट अच्छी 243 जेड ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो 243 के आपण ही मन रखु जे 243 के अंडर रे तांका आर्टिकल आछि स्टेट इलेक्शन कमिशन जमती एटा ये होउछ गोटे राज्य रे जड़े निर्वाचन अधिकार थांती निर्वाचन आयोग थांती तांको राज्य निर्वाचन आयोग कह जाए से कौन करती ना इलेक्शन करते कौटी ना राज्य रे करेबे। तो ये कंडक्ट इलेक्शन टू पंचायत एंड म्युनिसिपालिटीज इन द स्टेट तो राज्य जो पंचायत इलेक्शन होची आ जो म्युनिसिपालिटी इलेक्शन होची तो ताकू परिचालना करिया दायित्व होची स्टेट इलेक्शन कमिशन कर इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया कर नुह सेटा होची स्टेट इलेक्शन कमिशन राज्य निर्वाचन आयोग कार्य कौन करेंगे म्युनिसिपालिटी इलेक्शन करेंगे पंचायत इलेक्शन करेंगे। आउ कौन देछि द स्टेट इलेक्शन कमिशन इज अपॉइंटेड बाय द गवर्नर तो गवर्नर कौन करती स्टेट इलेक्शन कमिशन को अपॉइंटमेंट दिखती मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रिमूव्ड लाइक ए हाईकोर्ट जज हाईकोर्ट जज कर जमी रिमूवाल प्रोसीजर से ही भली ढंग से जो अच्छा इलेक्शन कमिशन स्टेट इलेक्शन कमिशन सी कौन कहती ना आम कहीपर रिमूव होता है। तो it functions independently and has a power similar to the election commission of India at the state level. तो election commission कर पावर जहाँ जमीती election commission of India function करते independently तो state election commission से ही function करती किंतु state election commission कौन करती ना स्टेट लेवल ले कौन करती कार्य करती जमी नेशनल लेवल कार्य करती इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया ये कौन करती गोटे स्टेट बा गोटे राज्य रे रही से राज्य रे पंचायत आ कौन करती ना म्युनिसिपल इलेक्शन करती आउ तांकर फंक्शन पाखापाखि सामान जमी आमर अच्छा चीफ इलेक्शन कमिशनर जहाँ सब से ढंग से कौन करती इंडिपेंडेंटली कार्य करती। तो ये हेले कौन ना स्टेट इलेक्शन कमिशनर। तो तापर देखो तो ऑफिसर्स ऑफ इलेक्शन कमिशन कर किसी ऑफिसर रही था छोट बड़ कम से जानी था चीफ इलेक्शन कमिशनर जे सीस रही से नेशनल लेवल मान टोटाल भारत से मुख्य चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर रही था स्टेट लेवल जन ऑफिसर तलू सी हूँ प्रत्येक राज्य जन सीओ था चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर से स्टेट लेवल मुख्य था। तो डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर डीओ जन था जिले में जोटा डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर से दायित्व तुलांती डीएम जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जी था सी डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर रूप कार्य करती से रिटर्निंग ऑफिसर कॉन्स्टिट्यूशन लेवल जन था किए से ना रिटर्निंग ऑफिसर सहयोग करते जी आरओ था तापर आसते किए ना प्रिजाइडिंग ऑफिसर जे कि पोलिंग बूथ लेवल जो पोलिंग होता है से बूथ लेवल जन ऑफिसर था प्रिजाइडिंग ऑफिसर बा पीओ। तो यही भाव में देखा जे इसी अधीन यही भाव में कौन होता है विभिन्न प्रकार अधिकारी मान रही था इलेक्शन कमिशन छोटू बड़ू छोट जाए ये डिफरेन्ट प्रकार सब ऑफिसर रही था कौन कहुए ना से इलेक्शन कमिशन साहाय्य करने। तो ये पाखापाखि थिला आमर इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया और स्टेट इलेक्शन कमिशन विषय आम पढ़ले। तो जहाँ इंपोर्टेंट फैक्ट अच्छे मुझे कहली
तो आउ गोटे जो इलेक्टोराल प्रोसेस रहा सहीटा आम नेक्स्ट पार्ट में मुझे आनी आपर जे एति कथा आप बुझीपारे जब किसी नुआ फैक्ट आप शिखा मिलला बहुत किसी कथा जानने तो निहाते वीडियो को बहुल मात्रा आप सेयार करूँ समस्त निकट को और चैनल को समस्त निकट पहुँचबार गोटे सहयोग करूँ आ भल लगी कि किसी इम्प्रूवमेंट दरकार थे निहाते वीडियो आप कमेंट मध्यम जन पारे। जय जगन्नाथ, धन्यवाद।